अभी कल जाना बाकी है। पुलिस कम इनटू दिस मैटर एंड आई कैन लिटरली टेल माय आर्गुमेंट और माय फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। हाय माई सेल्फ अंजनी दीवान। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लें, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट नहीं होगा क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने वो पहली वाली वीडियो देख ली होगी। तो लेट्स कंटिन्यू। इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि अब ये वीडियो मेरे तक नहीं रहेगी। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जो कि आपसे रिलेटेड है और वो बहुत जरूरी है आपसे पूछना। प्लीज वॉच टिल द एंड। वो कहते हैं ना कि हर चीज आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जाती, सेम मेरे साथ वही हुआ। I was expecting कि I was in a good position, मैं गलत नहीं हूँ एंड मुझे कौन क्या ही बोले। So next morning मैं वहाँ पे गया and this thing happened। बस ठीक है, चले जाएंगे। बस एक बार इसकी सुन लो, क्या बोलना, बस एक बार सुन लो। आंटी एक बार सुन तो लो। सुनेंगे आपकी। जाओ भैया। अरे भाई हम सुनने वाले लोग नहीं हैं। हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई, सुनिए ना मेरी बात। आप मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इनको सुनना होगा। अब हम इनको सुनाएंगे और जरूर सुनाएंगे। हमारे स्वागत के लिए ऑलरेडी वहाँ पे गांव के लोग खड़े थे और गांव के लोगों ने वहाँ की औरतों को हमारे सामने कर दिया था बिकॉज उनको पता था कि औरतों के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। इवेंचुअली हुआ वही जिसका मुझे डर था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग टू हैपन। किसी ने हमारी वहाँ पे सुनी नहीं। अगेन इस पॉइंट में पता है क्यों जोर दे रहा हूँ, बिकॉज लिटरली मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले 4 औरतें और बोल पड़ती थी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन ओवर देयर एट ऑल। एंड हुआ ये कि वहाँ के प्रधान वहाँ पे आ गई एंड उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, बस चले जाइए, हमें कोई आपको रीज़न नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस आप यहाँ से चले जाइए। एंड द सेकेंड थिंग, जब मैं वहाँ से जा रहा था, जो एक्स पर्सन था जिसकी वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उन्होंने एक चीज़ बोली कि 1 महीने से मैं ये सोच रहा था कि आप हमारे ही गांव के हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, हमारे ही गांव के हैं। बट जब मैंने 29 तारीख को आपसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो आपने बताया कि आप दूसरे गांव से, दैट इज़ लद्दाख। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मेरे दूसरे गाँव से होने से क्या मेरा करेक्टर चेंज हो गया? क्या एक दिन में मैं एकदम से बदमाश या ख़राब किस्म का लड़का हो गया? मतलब 1 महीने के लिए उनकी साइड से मैं सही था जब तक मैं उनके गांव का था। जस्ट उनको मेरे गांव का पता चला, मैं गलत हो गया। कोई सेंस है इस बात की? दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। ओके, जब ये इंसिडेंट हो गया सुबह के बाद, हमें वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे अगेंस्ट में पुलिस में कंप्लेंट की गई है। कंप्लेंट इन द सेंस कि एक टाइप से बोला गया है कि लड़के आते हैं ऐसा कुछ करते हैं। तो उस कंप्लेंट को जानने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया एंड बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि ऐसे ऐसे हरकतें कर सकते हैं लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए और उस किसी को गलत ठहराने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर थे। जब मैंने ऑफिसर से बात की और उनको पता चला कि उसी केस को लेकर आए हैं जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स आई थी, तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट हो गए, क्या करते हो आप वहाँ पे, कच्चे में नहाते हो, पट बजाते हो, वहाँ पे नंगा नाच करते हो, इस तरह की गलत और भद्दे एलिगेशन लगाए गए थे हम पे। तो मैंने उनको बोला कि सर आपने एक साइड की बात सुनी है, सो प्लीज एक बार मेरी सुन लीजिए या मेरा वर्जन सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो डिसाइड करना हो कर लेना। और उन्होंने मुझे सीधा मुंह पे मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप यहाँ से जाइए, अदरवाइज आपके ऊपर केस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, चले जाइए यहाँ से। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, एक टाइप से बोल सकते हो ना, कि जहाँ पे आपको होप होता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, वहीं पे आपके साथ ऐसा हो रहा हो। इट्स लिटिल स्ट्रेंज। ओके, मूविंग ऑन। वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मेरी बात सुनी बट उन्होंने भी एक टाइप से मिट्टी डालने की कोशिश की। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप सही हो या नहीं हो ये बाद में डिसाइड होगा। अगर किसी औरत ने आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा दी कि आपके ऊपर गाली गई या कुछ भी गलत हरकत आपके ऊपर, मतलब एक फॉल्स एलिगेशन होता है ना, गलत आरोप किसी औरत ने लगा दिए, तो आपको अपनी इनोसेंस और आप सही हो या गलत ये प्रूव करने के लिए आपके सालों चले जाएंगे और आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने सीधा यही बोला कि कुछ मत करिए, इस बात को यहीं पे दबा दीजिए। और ये सुन के मेरी मॉम डर गई क्योंकि वो मेरे साथ आई थी एंड उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम स्टेप बैक कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए इससे आगे। उस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा टूट सा गया था। यू कैन से कि उस पॉइंट पे ये था कि मेरे खुद के पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे। आई नो वो मेरे करियर के बारे में सोच रहे थे बट कहीं ना कहीं वो मेरे साथ गलत होने दे रहे थे और ये एग्जांपल सेट कर रहे थे कि अगर तेरे साथ कुछ आगे गलत हुआ तो चुप बैठ जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत घुसना। चलो एक बात को मैं वहाँ पे मान भी गया, ठीक है मेरे फ्रेंड्स की बदनामी हो गई, बात उठेगी, क्योंकि लोगों के अपने अपने वर्जन होते हैं स्टोरी के, सच किसी को पता नहीं होता, अफवाहें उठती हैं। तो वहाँ पे से जब मैं जा रहा था वहाँ पे
जब मुझे पता था कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जाते क्यों थे वहाँ पे। तो मैंने बोला कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो उन्होंने पहाड़ी में बोला, मैं उसको हिंदी में बोलूँगा, उन्होंने इन रिस्पॉन्स ये बोला, मैं करवाता तेरी मॉर्निंग वॉक, घर में बैठ के माँ बाप की सेवा कर। आई मीन टू से कुछ भी फर्स्ट थिंग, दूसरे गांव में जाना अलाउड है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, और जिस प्लेस पे मैं गया था वो एक पब्लिक प्लेस ही था और मुझे वहां से कोई रोक नहीं सकता जाने आने या जाने से। ओके, अब ये सब हुआ, मैं वहां पे टूट चुका था, मतलब दिल से, मतलब एक होता है ना कि अंदर से कुछ बोल भी नहीं पा रहा, मेरा मूड एकदम से कम्प्लीटली ऑफ हो गया था उस टाइम पे। आपके साथ गलत हो रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आपकी कंडीशन आई नो बहुत ही बदतर से बदतर हो जाती है। जब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ। मैं वहाँ पे रो पड़ा, क्योंकि एक वही है जिसके साथ मैं अच्छे से अपनी खुल के बात कर पाता हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर, और वो भी इसी टाइप की है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो गलत नहीं सह सकती, एंड वो जो कि सही बात है। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया, तो 2-3 साल मेहनत कर, एक अच्छा एग्जाम दे, IPS हैज वगैरह, और एक अच्छी पुलिस की पोस्ट अटेन कर, एंड जब 2-3 साल के बाद जब तू लग जाएगा, तेरे पास कुछ पावर आ जाएगी, तो तू अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी। तो उस वक्त गलत नहीं था। देखने में तो बहुत सही लग रही है ये चीज, आप भी सोच रहे हो हाँ आपकी सिस्टर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। बट यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं अनपढ़ हूँ और मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं और जाके किसी पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पे बाद में अपने आप को रजिस्टर करूं। तो मेरा पहला सवाल, क्या मुझे जस्टिस मिलने के लिए, क्या मुझे न्याय लेने के लिए किसी पावर की जरूरत है? मतलब मुझे किसी पावर में आना पड़ेगा तभी मुझे जस्टिस मिल सकता है? ये मायने नहीं रखता कि आप सही हो गलत, आपके कितने कनेक्शन है, आपके मंत्रियों के साथ कितने कनेक्शन, तभी मुझको क्या जस्टिस मिल सकता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब ये वीडियो आपसे रिलेटेड इसलिए है, अब में से बहुत सारे मिडिल क्लास वाले लोग होंगे, आपके इतने कनेक्शन भी नहीं होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपके साथ कल को कुछ भी गलत होता है, कुछ भी, तो आप पहले ये थोड़े ना देखेंगे कि मेरे कनेक्शन कितने हैं या मेरी किससे बनती ज्यादा है। कोई ऐसा बंदा जो पावर में और मुझे जल्दी से जल्दी केस निपटा देगा मेरा, सही या गलत को तो आप पहले देखोगे ना। और हो भी सकता है आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो आप ये उम्मीद छोड़ देंगे कि आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है तो मुझे जस्टिस मिलने से तो रहा नहीं, तो ऐसा करता हूँ कि मैं पीछे हट जाता हूँ। तो आप ऐसा कब तक गलत सहेंगे? तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब पांडव, भीष्म पितामह और सबको ये पता गलत हो रहा था, वो चुप बैठे रहे। इसी के चलते बाद में महाभारत हुई और जो सच था वो सामने आया। और अगर उसी समय पे उन्होंने एक्शन लिया होता, जो गलत हो रहा था उसको सही किया होता, तो शायद महाभारत नहीं होती। तो महाभारत एक एग्जाम्पल है कि कभी भी गलत को मत होने दो। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। मेरे साथ भी यही है, सबको दिख रहा है गलत हो रहा है, लेकिन सब चुप बैठे हैं जस्ट बिकॉज कि तेरे कोर्ट कचहरी में चक्कर लगे। और जो ये सोच रहे हैं अभी कि छोटी सी बात है, छोड़ दे, जाने दे, तो मेरा एक सवाल है आपसे, कल को मैं दूसरी जगह जाता हूँ और मेरे साथ सेम ऐसा इंसिडेंट होता है, तो शायद मुझे कल भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए या मुझे घर पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम हो रही है ना, जबकि मैं सही हूँ, जस्ट बिकॉज किसी को पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा करके तो मुझे कल को घर पे बैठ जाना चाहिए, घर से निकलना ही नहीं चाहिए। शायद मेरे कल इस वीडियो बनाने से भी किसी को प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? इट इज पॉसिबल। जब मुझे ऐसे बेतुके इलॉजिकल थिंग के लिए मुझे दूसरी जगह जाने से मना कर दिया गया, तो ये भी हो सकता है कल को मुझे घर पे बैठने को ही बोला जाए। सो लास्ट में मेरे आपसे 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट, क्या जस्टिस इज इक्वल टू पावर? क्या आपके पास कोई पावर या कनेक्शन है तभी आपको जस्टिस मिल सकता है? ये पहला सवाल। दूसरा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि मुझे बोला गया था कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे गलत, और वो भी औरतें लगाएंगी। अगर आज हम फेमिनिज्म के लिए लड़ रहे हैं, तो कल को शायद मुझे लगता है अगर हालात ऐसे रहे तो कल को एक मैनिज्म लाइक का वर्ड आएगा जिसमें पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ाई होगी। सो जो भी ये लड़कियां, औरतें देख रही हैं, सो प्लीज अगर आपको पावर मिली है उसका सही यूज करें, उसका गलत यूज मत करें। ऑल्दो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट पुलिस वालों ने जो मुझे बोला वही मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। ये मेरी जस्टिफिकेशन थी, ये मेरी तरफ से था, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बता दिया। अब एंड में मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, बिकॉज जो मैंने आपसे सवाल किए हैं वो जस्ट मेरे तक नहीं रह गए, आपके लिए भी है। सो मेक श्योर आप जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर करो। एंड आई होप ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन के पास जाए जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास पावर हो, नॉट दैट काइंड ऑफ पावर, कोई DM या कोई पुलिस ऑफिसर जो अच्छे से मेरी स्टोरी को सुन सके कि मेरे साथ क्या हुआ था और शायद कुछ एक्शन ले सके इसके रिगार्डिंग। सो या, एंड वन मोर थिंग, अगर आप 30+ हो, अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है गाँव में बेसिकली जो भी बड़े होते हैं वो छोटों को, मतलब जो अपनी जनरेशन गैप है, तो अपने से छोटों को इस वजह से देखते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्या ही पता गाँव का। देखिए जनरेशन गैप तो रहेगा ही, वो हमारे बीच में, जो हमारे आगे वाली जनरेशन है उसमें भी रहेगा, बट आप हमारे हेयर स्टाइल, हमारे फेस, हमारे जो भी लाइफ स्टाइल है उसको ना देखते हुए अगर आप ये देखें कि सही क्या है गलत क्या है, तो आई थिंक हम इस जनरेशन गैप को फील कर सकते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग दैट मच स्टोरी एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय।